आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जैसा आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है, और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है, बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं, ये बाद में पहले देखना पड़ेगा काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे, फुल्ले थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है खुद के लॉट ऑफ थिंग्स साहब। जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है, राइट। हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ करते हैं प्रॉब्लम आती है? How many of you think so, right? आप कुछ करने जाते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, आप कुछ करते हैं प्रॉब्लम होती है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और प्रॉब्लम आती है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है? साहब आती है प्रॉब्लम। एक इंसान मेरे पास आया, वो भी यही शिकायत कर रहा था कि सर कुछ भी करने जाता हूं प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करता हूं प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम शुरू करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है ये बहुत छोटी बात है। हनुमान जी समंदर लांघने गए, उनको भी प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई। राम जी वनवास पहुंचे, उनको भी प्रॉब्लम आई। कृष्ण पैदा हुए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दुनिया में जब भगवान को प्रॉब्लम मिली तो आप तो इंसान है, प्रॉब्लम मिलेगी साहब, राइट, प्रॉब्लम तो आएगी। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला
खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट? जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है।